हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज़ सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हिंदी का आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, 20 के दांत के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जो मैक्स मूलर थे वो कहाँ के रहने वाले थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि वारेंग हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? जो वारेंग हेस्टिंगस था वो कहाँ का गवर्नर जनरल था आपको बताना है। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है यूनान का, सी ऑप्शन है श्रीलंका का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेंग हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो ये भारत का था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए ऑप्शन है गौड़ देश के, बी ऑप्शन है कैके देश के, सी ऑप्शन है वाहिक देश के, डी ऑप्शन है गंधार के। तो यहाँ पे आपको बताना है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है चहल्लुम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो ये मुहर्रम जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा है और खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि नख किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है पशुता का, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नख किसका प्रतीक है। तो नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नख का मतलब क्या होता है, नाखून होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मछली से कौन डर रहा था? ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथाकार की माँ, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो संतु मछली से डर रहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मदन था वो किसका बेटा है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का, सी ऑप्शन है खोखा का, डी ऑप्शन है पत्रकार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है, तो मदन गिरधर लाल का बेटा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है यहाँ पे कलाकार, डी ऑप्शन है यहाँ पे चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है, यहाँ पे शास्त्रीय गायक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों के तारा कौन था। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है यहाँ पे कार, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। जो प्लेटो थे उनका संबंध किस देश से था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इटली से, बी ऑप्शन है स्पेन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है यूनान से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो प्लेटो का संबंध किस देश से था, यूनान से था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। जो हिरोशिमा है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। जो सेन साहब थे वो किस तरह के आदमी थे, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे, तो सेन साहब तानाशाह आदमी थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कवि ने मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने यहाँ पे मालिन किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो कृष्णा जी और राधा जी को कहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे बांदा बैरागी, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। ए ऑप्शन है मदन से, बी ऑप्शन है सोफर से, सी ऑप्शन है कासू से, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे जीराधर लाल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था, तो वो किससे था, कासू से था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। ए ऑप्शन है दिल्ली में,
बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। जो आविन्यो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सोन, बी ऑप्शन है रोन, सी ऑप्शन है झेलम, डी ऑप्शन है माइसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपया, बी ऑप्शन है 11 रुपया, सी ऑप्शन है 12 रुपये, डी ऑप्शन है 15 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये का लगा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना जो वाणी है वो 20 समान हो जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो यहाँ पे हिंदी भाषा होती है उसे किस लिपि में हम लिखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए ब्राह्मी, बी ऑप्शन है रोमन लिपि, सी ऑप्शन है देवनागरी लिपि, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। ए ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंद की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किसकी कृति है, तो ये दिनकर साहब की कृति है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। ए ऑप्शन है मेरे बिन तुम प्रभु, बी ऑप्शन है लौट कर आऊँगा फिर, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है, तो मेरे बिन तुम प्रभु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और जितना भी सही है वो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।